फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन, इंसदादी दहशतगर्दी की तरबियत और इलाके सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशा महारत को सराहा। इलाके सलामती और अमन के लिए पाक फौज के किरदार की भी तारीफ। फील्ड मार्शल ने ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और अस्करी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया। जस्टिस अमीनुद्दीन पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन कुछ देर बाद विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। इंतजामात मुकम्मल। तकरीब में आला अदलिया के जजेस और दीगर हुकाम शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी आईनी अदालत के सरबराह से हलफ लेंगे। विफाकी आईनी अदालत के लिए मुमकिन जजों के नाम भी सामने आ गए। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाकिर नजफी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शकील अहमद विफाकी आईनी अदालत के जजों की लिस्ट में शामिल। आईनी अदालत के 6 जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजामात। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन दीगर जजेस से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब का आगाज़ थोड़ी देर में मुतवक्किल। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर गौर के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। जुम्मे की नमाज के बाद 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पिनहोर ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एजाज़ में इशाया देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन 20 नवंबर को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर एतराज़ात। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला मुस्तफ़ी इस्तीफ़े सदर मुमलिकत को अरसाल अपने चैम्बर्स भी खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर का कहना है 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई गई। इंसाफ आम आदमी से दूर हो गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा 27वीं तरमीम के मंजूर होने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था। वो आइन जिसको बरकरार रखने और दिफा करने का हलफ उठाया था वो अब नहीं रहा। शेर उस वक्त याद नहीं आया जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर के इस्तीफ़े पर लिखे शेर पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा जजों का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ था। ये जजेस आइन और कानून की बजाय किसी के सियासी मफादात के मुहाफिज थे, सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे। शेर लिखने से पहले अपना माजी याद कर लेते तो शायद कोई शर्म कोई हया आ जाती। 27वीं तरमीम पर ऑपोजिशन की तनकीद पर कहा आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं। अखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर और असम्बली तोड़ने वाले आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला का खास सियासी तकरीर है। वज़ीर आज़म के मामले सुसी राना सनाउल्लाह कहते हैं हमारा मौक़िफ़ साबित हो गया। दोनों जजेस का सियासी और ज़ाती एजेंडा था। जजेस ने किस तरह कहा कि 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील बोले जजेस का इस्तीफ़ा देना इनका हक है, लेकिन खतूत में लिखना कि अदलिया पर हमला है ये सरासर गलत है। अगर इनका कोई गिला है तो वो चीफ जस्टिस से बात कर सकते थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा मुनसफ़ का कलम कानून और आइन की अमानत होता है, लोगों का नहीं। कमाल है अभी तक इनकी गलत फहमी बरकरार है, इसीलिए इनको सियासी जज कहा जाता था। तरमीम के नाम पर अदलिया से खिलवाड़ किया गया, ऐसे फैसलों से मुल्क में इंतशार फैलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में बहुत फ़र्क है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत चले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रह गया लेकिन चीफ जस्टिस नहीं रहा। अगर तरमीम करनी भी है तो इदारों की आज़ादी और लोगों की मर्जी से होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी को वापस लाएगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश होगा। इजलास जारी। 19 निकात पर मुश्तमिल एजेंडे पर गौर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल पेश किए जाएंगे। ये तमाम बिल कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश किए जा रहे हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 102 रुकनी वफ्द का
ANF हेडक्वार्टर का दौरा, शुरका को मनशियात के खात्मे में जारी काविशों और कामयाबियों पर ब्रीफिंग, अमली कार्रवाइयों, आगाही और बैनुल-अक़वामी ताउन पर भी रोशनी डाली गई। शुरका ने ANF के इंसदाद मनशियात मुहिम बराए तालीमी इदाराजात को मुस्बत करार दिया। DG ANF ने वर्कशॉप के शुरका के सवालात के जवाब दिए। शुरका का मनशियात से पाक मुआशरे के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। ANF की पेशावराना सलाहियत, आज़म कौमी सलामती और नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात जारी। मीरान शाह में पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम कबायली उमैदीन का जिरगा। GOC मीरान शाह ने शुरका का खैर मकदम किया। इलाके में अमन के क़याम में कबायली उमैदीन के किरदार को सराहा। जिरगे में शुमाली वज़ीरिस्तान बन्नू में सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी, फलाही कामों पर बातचीत हुई। GOC ने दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने पर रोशनी डाली। फ़ौज, सिविल इंतज़ामिया, अवाम के मुश्तरका रद्द-ए-अमल के मज़ीद मौसर होने पर जोर दिया। कबायली रहनुमाओं ने अमन व अमा पर अपनी तजावीज़ पेश की और रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। अपर कोहस्तान मालियाती स्कैंडल के गिरफ्तार 2 मुलजिमान मजीद 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमान के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। तफ्तीश में मजीद इंकशाफात हुए। लाहौर के शहरी एक बार फिर स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के अज़ाब में मुब्तला। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफे का सिलसिला बरकरार। लाहौर शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 से तजावुज़। मुख्तलिफ मकामात में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 600 से ज़ायद रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात की तरफ से शहर भर में पानी के छिड़काव का सिलसिला भी जारी। ज़ियाबतीस से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड ज़ियाबतीस के फैलाव का सबब है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पैगाम में कहा, एहतियात इलाज से बेहतर है। हर फर्द को अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना चाहिए। हुकूमत एहतियात नहीं करा सकती, ये जिम्मेदारी हर शहरी को खुद निभाना है।